हेलो दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की कुछ ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि अगर सफल हो जाते तो आज की हमारी लाइफ ठीक वैसी ही होती जैसे कि साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। तो आइए जानते हैं निकोला टेस्ला के उन खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते थे। नंबर 1, डेथ बीम। निकोला टेस्ला एक ऐसे मिलिट्री वेपन पर काम कर रहे थे जो कि 300 से 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे किसी भी विमान या फिर समुद्री जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस वेपन में मर्क्यूरी पार्टिकल को एक वैक्यूम चेम्बर में लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करवाया जाता, फिर इसे लेजर बीम की फॉर्म में टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला जाता और ये बीम तुरंत ही ऑब्जेक्ट को जलाकर नष्ट कर देती। लेकिन अफसोस उनकी इस प्रोजेक्ट में किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उस समय लोगों को डेथ बीम के बारे में बताना किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं था और इसके चलते इस प्रोजेक्ट में उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला और एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हो पाया। नंबर 2, अर्थक्वेक ऑसिलेटर। टेस्ला ने अपने पूरे जीवन काल में 300 से भी ज्यादा पेटेंट अपने नाम किए और कई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाए, जिनमें से एक था ऑसिलेटर जनरेटर जो कि काफी फास्ट अप एंड डाउन मूव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। एक बार एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ला ने इसके फ्रीक्वेंसी को अपने बिल्डिंग की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करवाना चाहा और टेस्ला ने इसके फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाते गए। फिर एक समय ऐसा आया जब रूम में हर चीज वाइब्रेट होने लगी और कुछ देर बाद उन्हें क्रैकिंग की साउंड भी आने लगी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक मशीन बना ली है। फिर टेस्ला ने इस डिवाइस को तुरंत ही बंद करना चाहा, लेकिन ये डिवाइस बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसे जमीन पर मारकर तोड़ दिया और इसके बाद इस मशीन पर और कभी भी काम नहीं हुआ। नंबर 3, ऑयरलेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ऑयरलेस करने का सपना आज से 100 साल पहले ही टेस्ला ने देख लिया था। टेस्ला ने अपनी कड़ी मेहनत और सालों की रिसर्च के बाद एक ऐसा टावर बनाया था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑयरलेस ट्रांसपोर्ट कर सकता था। इसमें टेस्ला ने अर्थ को एक बड़े कंडक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती वहाँ बस धरती में आपको एक लोहे का रॉड गड़ना होता और टेस्ला ने कुछ हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन कुछ बिजली कंपनियों के मालिकों ने इस आविष्कार से होने वाली अपनी नुकसान को देखकर टेस्ला की इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी, जिस वजह से टेस्ला का ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और कुछ समय बाद इलेक्ट्रिसिटी को ऑयरलेस करने के इस आखिरी सपने को भी तोड़ दिया गया। नंबर 4, सुपरसोनिक एयरशिप। 1919 में छपे एक आर्टिकल में एक ऐसे फ्यूचर एयरशिप की बात की थी जो कि धरती से 8 मील ऊपर ही उड़ सकता था। ये इतना तेज होता कि न्यूयॉर्क से लंदन महज 3 घंटे में पहुंच जाता। इस एयरशिप की सबसे खास बात ये होती कि इसे रिफ्यूलिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक पावर एयरशिप होती जिसकी पावर धरती पर लगी इलेक्ट्रिक टावर से ऑयरलेस ट्रांसमिशन के जरिए मिलती। लेकिन टेस्ला का ये सपना तब पूरा होता जब उनका ऑयरलेस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट पूरा होता। नंबर 5, थॉट कैमरा। निकोला टेस्ला ने अपने एक रिसर्च में पाया कि हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स की एक पिक्चर हमारे रेटिना पर भी रिफ्लेक्ट होती है, जिसको एक सही एपर्चर्स के जरिए डिकोड करके एक स्क्रीन में देखा जा सकता है। अगर ऐसा संभव हो जाता तो किसी के भी दिमाग को रीड किया जा सकता था और बड़े बड़े साइंटिस्टों के दिमाग को पढ़ा जा सकता था और उनके नॉलेज को भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन टेस्ला इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर पाते इससे पहले ही उनकी 1943 में डेथ हो गयी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर ये सब एक्सपेरिमेंट सफल हो जाते तो आज की हमारी दुनिया कैसी होती? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, मुलाकात होगा अगला वीडियो में।